तो आज हम बात करने वाले हैं OT फिटनेस बिफोर हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रिचा सन्मुखानी, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। क्या आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी कराने के लिए फिट हैं? तो अगर आप इन चीजों के बारे में जानते हैं तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के लिए फिट। तो जब भी कोई पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है, पहले हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं, जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कुछ और भी हम उसके टेस्ट करते हैं और उसकी बेसिकली हम फिटनेस देखते हैं कि वो सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं है। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। सेफ सर्जरी है, इसमें जनरल एनेस्थीसिया, मतलब आपको पूरा बेहोश नहीं किया जाता है, आपका सिर्फ वो पोर्शन जहाँ से ग्राफ्ट लेने हैं और वो पोर्शन जहाँ से ग्राफ्ट निकालने हैं, उसी पोर्शन को लोकल एनेस्थीसिया, मतलब वही पे इंजेक्शन देके उसी पेशेंट को एनेस्थेटाइज किया जाता है। तो आप पूरे अवेक रहते हैं आपकी सर्जरी के टाइम पे, और लोकल एनेस्थीसिया के कारण ही ये सर्जरी इतनी रिस्की नहीं है। इसमें क्या क्या होता है? तो पहले होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस जो हम करते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हमारा मोटिव ये रहता है कि हमें देखना होता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। क्या वो एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे आपको कोई फीवर वगैरह आया हुआ है तो आपके काउंट्स वगैरह बढ़ जाएंगे, या अगर आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हैं तो आपका शुगर लेवल हाई रहेगा। तो एक लेवल तक जब शुगर रहता है तो हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। एकदम ही अनकंट्रोल शुगर है, डायबिटीज अनकंट्रोल है, आप मेडिसिन पे नहीं है, तो सर्जरी परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरा, आपकी बॉडी में या आपके ब्लड में ऐसे इन्फेक्शंस हैं जैसे हेपेटाइटिस, HIV, जो आपको भी नहीं पता है शायद, लेकिन फिर भी ब्लड में मौजूद है, तो वो इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू दूसरे लोगों में भी ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरी चीज हम जो देखते हैं वो है फिजिकल फिटनेस। तो अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है, या अगर कोई पेशेंट को कोई कार्डियक इशू है, या कोई रेस्पिरेटरी इशू है, मतलब कोई ब्रीदिंग का इशू है, तो ये सारी चीजें हम एक MD फिजिशियन से आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन करा के और फिर श्योर हो जाते हैं कि आपको कोई भी जनरल प्रॉब्लम नहीं है, जिसके कारण लोकल एनेस्थीसिया भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है। एनेस्थीसिया जो हम आपको देने वाले हैं उसका टेस्ट भी एक सेंसिटिविटी टेस्ट के थ्रू पहले से ही कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आप उससे रिएक्टिव नहीं है, और फिर ही आपको सर्जरी के लिए लेते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस प्लीज आप लीजिए। प्रॉपरली हेयर ट्रांसप्लांटेशन के चैनल के थ्रू जाइए, तभी हम न्यूज़पेपर में या ऐसे केसेस अभी भी सुनते हैं कि कहीं हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिलेटेड इश्यूज हो गया है। बहुत जगह ऐसा होता है कि ये प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं, तो इसीलिए ये प्रिकॉशंस हम ले ताकि आपके लिए और हमारे लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस।